बात करेंगे अजमेर से खबर की। जी हां, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने वीर सावरकर उद्यान अर्जुन लाल सेठी नगर से आरसीसी के नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह नाला अजमेर प्राधिकरण मतलब विकास प्राधिकरण द्वारा 4 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। बदेल ने पूजा अर्चना कर विधिवत शिलान्यास किया और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। के प्राकृतिक स्रोत अधिक आबादी होने के कारण से बंद हो गए और उसका भुगतान, उसका खामियाजा स्वयं नागरिकों को ही भुगतना होता है। पिछली बारिश में हमने देखा कि पानी के जितने स्रोत थे, जहां से पानी के रास्ते थे, उन रास्तों पर मकान बन गए और उसके कारण से जब तेज वर्षा ऋतु आई, तेज वर्षा में जब वो पानी के स्रोत वापस प्राकृतिक रूप से प्रारंभ हो गए तो बहुत सारे मकानों को नुकसान पहुंचा। ना केवल नुकसान पहुंचा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू में अपने पैतृक गांव किठाना पहुंचे। उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने के बाद वे पहली बार अपने पैतृक गांव आए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ अपनी चाची शांति देवी के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा गांव पहुंचे। शांति देवी का निधन रविवार सुबह हुआ था। जगदीप धनखड़ ने किठाना पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और अपनी दिवंगत चाची को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उपराष्ट्रपति के आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जिले के लोग और समर्थक उनसे मिलने के लिए किठाना पहुंचे। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ कस्बे के पास कंटेनर चालक की लापरवाही के चलते पीछे से आ रही स्लीपर बस कंटेनर से जा टकराई। हादसे में बस में सवार सभी 17 यात्री सुरक्षित हैं। सुरक्षा के जानकारी के मुताबिक नैनीताल से खाटू श्याम जी जा रही स्लीपर बस मुकुंदगढ़ के पास एक कंटेनर के पीछे चल रही थी और इसी दरमियान कंटेनर चालक ने पहले वाहन को बाईं ओर मोड़ा और फिर अचानक दूसरी दिशा में मोड़ दिया, जिससे पीछे से आ रही बस कंटेनर से टकरा गई। टक्कर से बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन बस की रफ्तार कम होने के चलते किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी। सूचना मिलते ही मुकुंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। और हमारे आगे आगे कंटेनर चल रहा था HR-67 है। हम जैसे उसके बराबर है, वो उधर पहले ये पट्टी दबा के चल रहा था ये, तो हमने हॉर्न लगाया तो वो उस तरफ चल गया। फिर जैसे ही गाड़ी एकदम क्रॉस करने लगी तो वो एकदम इस साइड आ गया, ड्राइवर साइड आ गया, वो साइड दबा दी हमारी। तो गाड़ी हमने ब्रेक वारे मारे लेकिन साइड से हट गए थोड़ा। सवारियों को किसी को कुछ नहीं हुआ। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार मौजूद रहे। गोष्ठी में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए इंद्रेश जी ने संघ द्वारा मनाए जा रहे शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि आज समाज जातिवाद से ऊपर उठकर एकजुट हो रहे हैं और राष्ट्र प्रेम की भावना को सर्वोपरि भटकने लगे रास्ते से, तो लगाम ही है जिससे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। देश के अंदर कुछ चीजें सामाजिक कुरीतियों के रूप में भी है। एक, देश के अंदर दुर्भाग्य से नशा बढ़ रहा है और इसलिए यह संकल्प भी करना चाहिए अपने घर में, अपनी जाति बिरादरी में, गली मोहल्ले में, पंथ में, समाज में नशा ना रहे, नशे से मुक्ति हो। संकल्प करके प्रयत्न करेंगे तो नशे से मुक्ति मिल सकती है। चलिए बाड़मेर से खबर बता रहे हैं, जहां रामसर पंचायत समिति की बैठक में एमएलए और बीडीओ आमने सामने हो गए। इस दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बीडीओ को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दोनों के बीच पंचायतों में सफाई टेंडर भुगतान पर बहस हुई और इस दौरान भाटी ने कहा कि पंचायतों में सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है। विकास अधिकारी विक्रम जांगड़ और रविंद्र सिंह भाटी में बहस हुई।
भरतपुर जिले के सेवर थाना इलाके में पुलिस ने गौ रक्षकों की सूचना पर मान से भरे 2 कंटेनरों को पकड़ा है और थाने पर लाकर पशु चिकित्सक और एफएसएल टीम को जांच के लिए मौके पर बुलाया गया। गौ रक्षकों और हिंदू संगठनों ने दावा किया कि कंटेनरों में गौ मांस भरा हुआ है। कंटेनर चालकों ने बताया कि वह बरेली से चलकर मुंबई के लिए मांस से भरा हुआ कंटेनर लेकर जा रहे थे, जिसके दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, जिनकी पुलिस ने जांच की। साथ ही एफएसएल टीम ने कंटेनर को खोलकर मांस का पैकेट निकाला, जिनका सैंपल लिया गया और पशु चिकित्सक और अन्य डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर मौजूद रही। कि मथुरा से 2 कैंटर हैं जिसमें गोमांस भरा हुआ है। इस सूचना पर सेवर थाना द्वारा दोनों कंटेनरों को टोल टैक्स पे रुकवाया गया है, जिनको थाने पर लेकर के आए हैं। इसमें गोमांस है या नहीं है या किसी अन्य पशु का कोई मांस है, इसके बारे में मेडिकल टीम है, पशु चिकित्सक को और इनको बुला करके चेक करवाया जाएगा और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां दुकानदारों के 2 गुट आमने सामने हो गए। दोनों में दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ है। दुकानदारों ने कपड़े जलाकर प्रदर्शन किया है। संडे मार्केट लगाने वाले और अन्य दुकानदारों में विवाद हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल रविवार के दिन सड़क पर संडे मार्केट लगाने वाले और दुकानदारों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों तरफ के लोगों को दूर कर मामले को शांत किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा से खबर बता रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के हलेड़ रोड पर सड़क पर आए दिन जल भराव की समस्या से परेशान स्थानीय निवासियों ने अनूठा प्रदर्शन किया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कीचड़ में लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। समाज सेवी सत्यनारायण गुग्गड़ ने कहा कि भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास के द्वारा कई कॉलोनी को स्वीकृति दी गई है, लेकिन उन्हें सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही। इसके अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर विकास भीलवाड़ा के अंदर नगर विकास न्यास के द्वारा कई कॉलोनियों को स्वीकृतियां दी गई, लेकिन ये सुविधाएं नहीं कर रहे हैं। ये अपने हलेर रोड जो रिद्धि सिद्धि कॉलोनी है, इसके बाहर तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। बेगू रोड है, नगर विकास न्यास के सचिव को अवगत कराते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं और हमेशा मोबाइल को वॉइस रिकॉर्ड पर डाल देते हैं और यानी कभी कोई कार्य समय पर नहीं करते हैं। अधिकारी एसओ के अंदर बैठे रहते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं। प्रदेश में खाद का संकट गहराता जा रहा है। ताजा तस्वीरें बूंदी जिले के नैनवा कस्बे से आई हैं, जहां आज यूरिया खाद वितरण को लेकर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही नैनवा बस स्टैंड पर स्थित डीलर की दुकान के बाहर किसानों की लंबी कतारें लग गईं। कतार में बच्चे और स्कूली छात्राएं भी नजर आई। दरअसल डीलर की दुकान पर 744 बैग यूरिया खाद पहुंचे, जिसके बाद से किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां हर किसान को एक एक बैग दिया गया। लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। हाँ, खाद लेवा है जब यहाँ खाद की बहुत मारामारी से में खाद का मारा परेशान था आदमी। और सुबह गाड़ी आई थी, जो आधा आदमी फसल उठ गया जरा, तो मारामारी हो रही थी खाद। बूंदी के जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद से हंगामा हो गया। परिजनों ने कोटा रेफर करने को लेकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने महिला की मौत को लेकर अस्पताल के गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग की। वहीं परिजन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के गेट पर शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में मौत हुई तो कोटा क्यों रेफर किया। वहीं परिजन ने बताया कि मृतका इंदिराबाई के 3 बच्चे हैं। भर्ती कर रखी है उन्होंने, ब्लड की जगह वो चढ़ाई है ग्लूकोज। 2 बजे से ब्लड गिर रहा है, फिर भी बोल रहे हैं कि इनको संभालो संभालो। तो डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, मोबाइल चला चला के देख रहे हैं, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, बेने तो बेरा है। तो हाँ, 7 बजे 6 बजे मरने के 5:30 6 के बीच में मर गई, जिसके बाद में रेफर किया है इन्होंने। और ब्लड की जगह ग्लूकोज चढ़ाया है, क्यों? डॉक्टरों से कहते हैं तो सुनते नहीं है, जगह देर बोल बाहर निकालते हैं। ये दे लो, 4 घंटे से खून बह रहा है और बोल रहे हैं कि बहने दो। रेफर कर दिया कोटा। मरने के बाद कोटा का डॉक्टर ने 3 घंटे पहले मर चुके हैं। ये तो चलिए दौसा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त
जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह के साथ दिल्ली रैली की तैयारियों पर सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा और गजराज खटाना मौजूद रहे। इस दौरान वोट चोरी, गद्दी छोड़ रैली में पहुंचने का आह्वान किया गया। साथ ही आगामी पंचायत और निकाय चुनाव जीतने को लेकर भी मजबूती से कार्य करने पर बल दिया गया। अभियान चलाया था और उसमें सर्वसम्मत नाम हमारे जिलाध्यक्ष रामलाल जोड़ जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं उनको ऊपर किया आया था। आज उनका कार्यभार था, साथ साथ में SIR को लेकर के समीक्षा थी। और दूसरा जो राहुल गांधी जी 14 तारीख को रैली कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसके लिए भी तैयारियों की थी। इन तीनों चीज़ों को लेकर आज का हमारे प्रोग्राम किया गया है। हम मिल करके सब काम करेंगे। जो भी चुनाव होगा, अगर पंचायत राज का हो चाहे नगर निकाय का हो, दौसा में कांग्रेस मजबूत है और सारे हम चुनाव जीतेंगे। और नवाचार संगठन सृजन अभियान का किया था, सभी की राय ली गई थी। हम सब लोग मिल के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस जिले में आने वाली पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव जीतेंगे और एक विपक्ष की मजबूत भूमिका जो आज पर्ची सरकार के खिलाफ हम लोग निभाएंगे। आज जो हालात इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। दौसा जिले को बहुत ही अनदेखा किया जा रहा है, दौसा जिले की उपेक्षा की जा रही है, दौसा जिला को विकास की दृष्टि से पीछे रखा जा रहा है। निश्चित रूप से सबको साथ लेकर और हम संगठनों को बहुत गति देंगे। क्या लक्ष्य रहेगा? कांग्रेस का लक्ष्य यही है, वर्तमान में पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर सारी पंचायत समितियां और नगर निकाय के सारे चुनाव कांग्रेस जीतेगी। दौसा के विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास में 4950 लोहे के बॉक्स निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। पारस बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर के साथ महानिदेशालय कारागार जयपुर के बीच किए गए MOU के तहत संचालित हो रहा है, जिसके माध्यम से कारागार उद्योग में कैदियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। MOU के मुताबिक श्यालावास जेल परिसर में लोहे के बॉक्स निर्माण के लिए आधुनिक मशीनरी स्थापित की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य कैदियों को वेल्डिंग, कटिंग, फिनिशिंग जैसे तकनीकी कौशलों का प्रशिक्षण देना, उन्हें रोजगार से जोड़ना और रिहाई के बाद आत्मनिर्भर बनाते हुए अवसर उपलब्ध कराना है। जेल विभाग के इस तरह के नवाचारों से एक और तो जहां कैदियों को काम मिल रहा है तो उन्हें आर्थिक फायदा भी मिल रहा है। केंद्रीय कारागृह श्यालावास में कैदियों के द्वारा आयरन बॉक्स, किट बॉक्स बनाए जा रहे हैं, जो पुलिस विभाग का एक आदेश है, जिसके तहत 5000 ये किट बॉक्स बनाए जा रहे हैं। इसके तहत हमारे महानिदेशालय कारागार और एक निजी फर्म के बीच अनुबंध हुआ है, जिसके तहत रॉ मटेरियल लाया जाकर कैदियों को ट्रेनिंग देकर और रोटेशन बेसिस पे कैदियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और शीघ्र ही हम इसकी आपूर्ति करने वाले हैं। श्रीमान महानिदेशक महोदय कारागार एवं अतिरिक्त महानिदेशक महोदय कारागार के प्रयासों से पुलिस विभाग का ये कार्यादेश कारागार विभाग को प्राप्त हुआ है। इस बक्से का स्पेसिफिकेशन 800, 500, 310 mm है और ये जो बक्से हैं ये उच्च क्वालिटी के बनाए जा रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा के पास वर्ली स्थित प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां चोर मंदिर से आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब मंदिर पुजारी नियमित पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और मेन गेट का ताला टूटा हुआ पाया गया। पुजारी के मुताबिक चोरों ने गेट का ताला, धर्मशाला का ताला और मंदिर का ताला भी तोड़ा। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज की मदद से जांच में जुट गई है। बजे आया हूँ, उस टाइम में मैंने मेन गेट का दरवाजा लगा हुआ था, उसको तो मैंने खोला, अंदर के ताले सब टूटे हुए थे। तो मैंने सूचना अध्यक्ष साहब को दी थी, अंदर मेन मंदिर का टूटा हुआ, रघुनाथ जी का मंदिर का टूटा हुआ है, कैमरे भी सब घुमाए हुए हैं, एक कैमरा तोड़ दिया था, धर्मशाला का भी ताला टूटा हुआ है। मैंने इनको सूचना दे दी है और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अंदर CCTV कैमरे खंगा रही है। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी अंदर 70 और ये दोनों मंदिर के 70 और अन्य कोई सामान और थाली में से पैसे भी गए हुए। माउंट आबू में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए विश्व प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर, काली माता मंदिर और जीड़ माता मंदिर पर भगवान को गर्म कपड़ों से श्रृंगार किया गया। कहते हैं जब हमको ठंड लगती है तो भगवान को क्यों नहीं। ऐसी भावनाएं मानी जाती हैं क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो कहते हैं कि भगवान को अर्पण कर दिया गया।
इस प्रकार से माउंट आबू में लगातार ठंड पड़ रही है और माउंट आबू के बिहारी जी मंदिर में जहां भगवान कृष्ण राधा को गर्म स्वेटर पहनाए गए तो वहीं अन्य भगवान को भी ऐसे ही श्रृंगार किया गया। वहीं माउंट आबू के काली माता मंदिर, जीण माता मंदिर में भी मां को शॉल उड़ाकर गर्म कपड़ों से सजाया गया। इसमें सर्दी बहुत पड़ने लगी है, करीब 10 दिन हो गए हैं तो गर्म कपड़े पहनाए हैं। तो जैसे हमको सर्दी लगती है तो भगवान को भी सर्दी गर्मी बरसात सब लगता है। गर्मियों में पंखा भी लगाया जाता है, अभी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं। तो अपनी भावना है, बाकी मौसम का प्रभाव तो भगवान पे पड़ता नहीं है, अपनी भावना है सभी उसी। और चले बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे डूंगरपुर से। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में एक घर में ईसाई धर्म की प्रार्थना करते 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को हिंदू संगठनों के लोगों ने पकड़ा है। घर में महिलाएं, बच्चे और पुरुष प्रार्थना करते मिले। उनके पास कुछ किताबें और डायरियां भी थी। हिंदू संगठनों ने आदिवासियों के धर्मांतरण के आरोप लगाए। पुलिस ने धर्मांतरण के शक में 8 लोगों को डिटेन करते हुए उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिला डांडा मध्ये मरी गया है पिला माना नहीं माने कोई भी चिंता नहीं है। बाहर आ जाओ भैया, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ आप। चलिए एक और खबर डूंगरपुर से है। डूंगरपुर में सीएम बाल गोपाल योजना मिल्क पाउडर पैकेट सप्लाई करने वाले ठेकेदार की ढिलाई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मॉनिटरिंग के अभाव में लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। जिले के 10 बॉक्स में 9 बॉक्स के स्कूलों में मिल्क पाउडर पैकेट सप्लाई नहीं हुई। सप्लाई नहीं होने से 9 ब्लॉक के सरकारी स्कूलों के 1.5 लाख से अधिक बच्चे दूध से महरूम हैं। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता, ठेकेदार की लापरवाही के चलते कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के दूध के गिलास इन दिनों खाली हैं। सर, आग्रह यह है कि हमारे कार्यालय के द्वारा 28/9 को यहाँ से डिमांड भेज दी गई है समस्त 10 ब्लॉक की, और इसके बाद विभाग से हमारे वहाँ पर 14 अक्टूबर को वहाँ से अलॉटमेंट भी हो गया है। अलॉटमेंट होने के दौरान इसके पश्चात हमारे डूंगरपुर जो एक ब्लॉक है उसके अंदर मिल्क पाउडर जो है वो वितरित हो चुका है। उच्चाधिकारी से संपर्क किया है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जैसे प्रोडक्शन होगा जल्द ही दूध का पाउडर सभी ब्लॉकों में। और चलिए उदयपुर से ये बड़ी खबर बता रहे, हिरासत में मशहूर फिल्म मेकर विक्रम भट्ट। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने विक्रम भट्ट को हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिरासत में मशहूर फिल्म मेकर विक्रम भट्ट। करोड़ों की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने एक्शन लेते हुए फिल्म मेकर, प्रसिद्ध फेमस फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर से यहां पर धोखाधड़ी का ये पूरा आरोप है और करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप महेश भट्ट के ऊपर लगा, इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के नटनी का बारा स्थित गुर्जर समाज के द्वारा बनाई जा रही ई लाइब्रेरी के योगदान में अब सीआरपीएफ के जवान भी आगे आए हैं। उन्होंने नटनी का बारा स्थित देव नारायण मंदिर पहुंचकर करीब 1 लाख रुपए का योगदान दिया है। इस दौरान समाज के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और उनका आभार जताया। सीआरपीएफ के कमांडेंट हर ज्ञान सिंह के नेतृत्व में रविवार को करीब 11 जवानों ने मंदिर के पास बन रही ई लाइब्रेरी पहुंचकर राशि भेंट की। साधु माता की आज हमारे यहाँ पर सीआरपीएफ के तरफ से देवनारायण भगवान की लाइब्रेरी के अंदर 1 लाख रुपए का चंदा दिया है। मैं उनको अपने दिल से, पूरे इलाके की ओर से और देव महाराज से करूँगा कि इनको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ते रहें, जिससे कि हमारे इलाके के अंदर जो हमारे गुर्जर समाज के ये अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी तरफ से ये 1 लाख रुपए दिए हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हमारा सहयोग करते रहें। हम इनका
हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पूरे इलाके की ओर से। समाज जागरूक हो और एजुकेशन का प्रसार हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सीआरपीएफ परिवार ने देवनारायण मंदिर के पास में जो धर्मशाला ये लाइब्रेरी बन रही है नटनी का बारा में, यहाँ पे शिक्षा दान के रूप में एक छोटी सी जो धनराशि एकत्रित की है, इसका हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ये इसे सहर्ष स्वीकार करें। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के चिड़वाई गांव में शराब ठेकों के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। आक्रोशित महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए रूपा रेल नदी किनारे बन रही हथकढ़ शराब भट्टियों को तोड़ा है। वहीं बवाल बढ़ने के बाद गांव में विशाल महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी पहुंचे और महिलाओं के समर्थन में खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मांग पूरी तरह जायज है। साथ ही विधायक ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले को उच्च स्तर तक उठाएंगे और ठेका बंद कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तेरी जान को आफत नहीं हो। कल को अभी ताजी मौत हुई है गांव में, आक्रोश है जनता के अंदर, पूरी लेडीजें निकली हुई है गांव से, लेकिन अभी ताजी मौत हुई है। लेकिन दारू पी के गांव के अंदर ज़्यादा नहीं है, 40% औरतें विधवा हो चुकी हैं। जो रामतार है ये जहरीली शराब पहले ही बनाता था, अब भी बना रहा है। अब कोई घटना हो गई, कोई छोरा मर गया तो हम लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे।